मिशन स्पॉटलाइट 2047 की शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई ताकत दी है। दरअसल जिन ग्रामीणों का मुख्य पेशा पशुपालन है, उनके लिए गोबर निस्तारण एक बड़ी समस्या थी, लेकिन आज वही गोबर आजमगढ़ जिले की सैकड़ों महिलाओं और पशुपालकों के लिए आय का नया स्रोत बन गया है। और ये कमाल हुआ है बेहतर सरकारी नीतियों और कुशल प्रशासनिक नेतृत्व के चलते। इस खास रिपोर्ट में देखिए कैसे कभी कचरा समझा जाने वाला गोबर आज महिलाओं, किसानों और गौशालाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। जो गोबर का ढेर कभी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनता था, आज वही ढेर न सिर्फ समस्याओं का समाधान बन रहा है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का नया माध्यम भी बन रहा है। दरअसल एक समय गौशालाओं और घर के पशुओं से निकला गोबर ढेरनुमा इकट्ठा रहता था। कभी कोई ट्रॉली में भरकर खेत में डाल आया तो ठीक, नहीं तो वही ढेर वहीं पड़े पड़े सड़ जाता था और उससे निकलने वाली दुर्गंध लोगों को परेशान करती थी। लेकिन अब ये तस्वीर बदल चुकी है। प्रदेश के आजमगढ़ जिले में गोबर के ढेर से ऐसी पटकथा लिखी गई है जिसने जिले में रहने वाली सैकड़ों महिलाओं की जिंदगी बदल सी दी है। यहाँ की महिलाओं को गोबर से नया रोजगार मिला है और महिलाएं आर्थिक तौर पर सशक्त भी हुई हैं। जब से हम लोग समूह में जुड़े, हम लोगों को बहुत लाभ मिला है। हम लोग वर्मी कंपोस्ट गौशाला पे बनाते हैं। 50 पैसे किलो प्रति के रूप से गोबर खरीदते हैं। इसके बाद जो है कि उसको 4 दिन तक ठंडा करते हैं, उसको कोड़ते हैं, पानी डालते हैं, केचुआ डाल के उसको हम लोग वर्मी कंपोस्ट का कार्य करते हैं। इससे हम लोगों की इनकम बहुत अच्छी मिलती है। हम लोग आत्मनिर्भर हैं, महिलाएं काम कर रहे हैं, हम लोग का पैसा प्रॉपर मिल जा रहा है। गोबर से महिला सशक्तिकरण की पटकथा आजमगढ़ जिला प्रशासन ने लिखी। उनके कुशल नेतृत्व ने जिले में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को एक ऐसे अभियान से जोड़ा जिनसे न सिर्फ उन सैकड़ों महिलाओं को रोजगार का एक नया जरिया उपलब्ध कराया, बल्कि यहाँ से शुरू हुई महिला सशक्तिकरण की नई गाथा। ये तस्वीरें आजमगढ़ से हैं, जहां गोबर को पैकिंग पैकेट्स में भरती ये महिलाएं स्वयं सहायता समूह में जुड़ी महिलाएं हैं, जिनकी आर्थिक तस्वीर उस वक्त और ज्यादा चमकदार हो गई जब इनके समूह को गोधन संकल्प कार्यक्रम से जोड़ा गया। गोधन संकल्प कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आजमगढ़ जिला प्रशासन ने शुरू की। अभियान के जरिए स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं गौशालाओं से गोबर खरीद रही हैं और इसी गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रही हैं, जिसे बेचकर ये महिलाएं अपनी आय बढ़ा रही हैं। इस पहल से महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और गौशालाओं को अतिरिक्त आमदनी हो रही है। साथ ही साथ किसानों को जैविक खाद भी उपलब्ध हो रहा है। हम लोग गोधन संकल्प कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें हम अपने 22 विकास आजमगढ़ जनपद के 22 विकास खंडों से लगभग 150 महिलाओं को फर्स्ट स्टेज में हमने शामिल किया है, जो यहाँ की 92 गौशालाएं हैं वहाँ पे काम कर रही हैं। गौशालाओं से 50 पैसे पर केजी के हिसाब से गोबर लेके वो गौशाला में और स्वयं के किसी सुरक्षित स्थान पे जहाँ वो बना सके वहाँ पे वो प्रॉपर वर्मी कंपोस्ट बना रही हैं और 10 रुपए के हिसाब से वो हमारे ग्राम पंचायतों को ही वृक्षारोपण के लक्ष्य के सापेक्ष उसको गांव में उपलब्ध करा रही है। दरअसल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू हुए गोधन संकल्प कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं 50 पैसे प्रति किलो की दर से गोबर खरीदती हैं और इसी से गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार करती हैं, जो कंपोस्ट खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करते हैं और जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही इसमें मौजूद सूक्ष्म जीवाणु पौधों को रोगों से बचाते हैं और स्वास्थ्य विकास में मदद करते हैं। इसके उपयोग से रसायनों पर निर्भरता कम होती है और कचरे का सही प्रबंधन होता है। यानी ये उपयोगी वर्मी कंपोस्ट आगे यही महिलाएं ग्राम पंचायतों को 10 रुपए प्रति किलो की दर से बेचती हैं, जिसमें इनको अच्छा खासा लाभ मिलता है। गोबर को भरवाते हैं, फिर इसके बाद जो है 1 हफ्ता हम इसको तरल करते हैं सिंचाई के माध्यम से। इसको जो है कि हल्का हल्का बूंदे बरसा करके हम 1 हफ्ता तरल करके फिर इसको हाथ डाल के देखते हैं। अगर ये तरल हो जाता है तब हम केचुआ के डालते हैं। केचुआ को डालने के बाद इसको 1 दिन रुक करके फिर दूसरे दिन जो है कि हम इसको छिड़काव करते हैं, हमेशा कि बोरा पर नमी हो, नीचे तक नमी हो,
केचुआ हमारे जो है कि नमी की वजह से इसमें जो है अधिक चलाव करते हैं। फिर हम इसको जो है 45 दिन बाद जब केचुआ अच्छी तरह से चाल देते हैं, नहीं चालते हैं तो फिर हम इसको गुड़ाई करके, गुड़ाई के माध्यम से फिर छिड़काव करके फिर इसको देख रेख करते हैं। जब ये अच्छी तरह से चाल करके चाय पत्ती की जैसा जब गोल गोल दाने बना देते हैं, फिर हम इसको छनाई करते हैं और गोनी में भरवाई करते हैं। आजमगढ़ में ये योजना केवल रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण का भी मजबूत माध्यम बन रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिले को 27,13,713 पौधे लगाने का लक्ष्य मिला है और इन पौधों के लिए आवश्यक वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सौंपी गई है। यानी पौधारोपण अभियान भी सफल होगा और महिलाओं की आय भी बढ़ेगी। हम लोगों की जो ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह की जो सदस्य हैं, उनके द्वारा हम अपनी सरकार के द्वारा संचालित जो गौशालाएं हैं वहाँ वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करें और उस वर्मी कंपोस्ट को हम लोगों का जो आगामी वृक्षारोपण का सीज़न है जो मानसून में होता है प्रतिवर्ष, उसमें हम उसको यूज़ करें। मुख्यतः इसके उद्देश्य 3 थे। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य ये था कि हमारी दीदियों की आय हो, नियमित आय हो। दूसरा उद्देश्य ये था कि हमारी जो गौशालाएं हैं वहाँ पे जो गोबर जो जनरेट होता है उसको सही उसका यूज़ हो, उसका यूटिलाइजेशन हो। तीसरा उद्देश्य ये था कि जो पर्यावरण है उसका संरक्षण हो। इस पूरी योजना की खास बात यह है कि इनसे गांव की 3 महत्वपूर्ण इकाइयों को एक साथ जोड़ा गया है। गौशाला, ग्राम पंचायत और स्वयं सहायता समूह। महिलाएं गौशालाओं से गोबर खरीदती हैं, उसे जैविक खाद में बदलती हैं और फिर ग्राम पंचायतों को उसकी आपूर्ति करती हैं। यानी गांव में ही उत्पादन, प्रसंस्करण और बिक्री की पूरी श्रृंखला तैयार की गई है। इससे 3 चीज़ें हो रही हैं इस अभियान के तहत। एक तो हमारे गौशाला के गोबर का भी सही यूटिलाइजेशन हो रहा है, दूसरा हमारा वर्मी कंपोस्ट जब तैयार हो रहा है तो दीदियाँ उसको जब गांव में दे रही हैं तो उससे उनकी आय बढ़ रही है, लखपति बन रही हैं वो, और तीसरा इससे हमारे पर्यावरण का संरक्षण हो रहा है क्योंकि जो वृक्षारोपण का हमारा लक्ष्य है जनपद का, उसके लक्ष्य के सापेक्ष जब वर्मी तैयार हो रही है और वृक्षों को वो खाद के रूप में दी जा रही है तो उससे उनका भी संवर्धन हो रहा है। आंकड़ों की बात करें तो ये योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अनुमान है कि इस अभियान से स्वयं सहायता समूहों को लगभग 2 करोड़ 73 लाख रुपए की अतिरिक्त आय होगी, जबकि जिले की गौशालाओं को भी करीब 32 लाख रुपए से अधिक की अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होगी। यानी गोबर अब सिर्फ अपशिष्ट नहीं बल्कि आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका है। फिर सर ये पैकिंग करके अभी जैसे जहाँ पे भी ग्राम पंचायत में जाना है वहाँ पे भेज रहे हैं। इस तरीके से जो भी हमारे पास जो वहाँ से भेजने के बाद जो भी हमारे खाते में जो पैसा आता है उसे मतलब बराबर हम ये काम करने से हमारा रोजगार मतलब चल रहा है। सर पहले तो बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अब CDO सर के माध्यम से हमारे ग्राम पंचायत में जो है निधि के माध्यम से ये ग्राम पंचायतों में वितरण हो जाता है। हम लोगों के सीधे खाते में पैसे आ जाते हैं। हम लोग आत्मनिर्भर हैं, महिलाएं काम कर रहे हैं, हम लोग का पैसा प्रॉपर मिल जा रहा है। दरअसल एक समय था जब ग्रामीण महिलाओं के पास आय के सीमित साधन थे, लेकिन आज स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर वे आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। वर्मी कंपोस्ट निर्माण के जरिए न केवल उनके परिवार की आमदनी बढ़ रही है, बल्कि गांव में जैविक खेती को भी बढ़ावा मिल रहा है। हाल ही में आयोजित एक गोधन संकल्प कार्यक्रम में समूहों की महिलाओं को 1 करोड़ रुपए का चेक प्रदान किया गया, जो इस बात का प्रमाण है कि जब सरकारी योजनाएं और महिलाओं की मेहनत साथ आती है तो गांव की तस्वीर बदल सकती है। इसके पहले हम लोग नहीं जानते थे कि समूह क्या चीज़ है, लेकिन जब से हम लोग समूह में जुड़े हम लोगों को बहुत लाभ मिला है। हम लोगों को चेक मिला, डोनर चेक मिला, बहुत अच्छा। हम लोग इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। यानी आजमगढ़ का गोधन संकल्प कार्यक्रम केवल गोबर से खाद बनाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये महिलाओं के आत्मविश्वास, ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की नई मिसाल है, जहां गोबर से तैयार हो रही जैविक खाद गांव को हरियाली दे रही है और महिलाओं के जीवन में खुशहाली ला रही है।